हेलो स्टूडेंट्स, हम वे भूले नहीं जा सकते के सॉल्व क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पार्ट 1 हो चुका था, आज हम लोग पार्ट 2 बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 का ए है, यह है आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रत्येक यात्री देसी हो या विदेशी हिमालय की विशालता और अपूर्व शोभा देखकर आनंद विभोर हो जाता है। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने से पहले आप जो है कवि और जो है कवि बोल रहा हूँ लेखक और जो है पाठ के बारे में लिख सकते हो कि ये पाठ जो है हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 जो है उसके अंतर्गत वे भूले नहीं जा सकते पाठ से लिया गया है। ऐसे करके जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है। तो भारत में रहने वाले प्रत्येक लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक सौंदर्य का अपार भंडार लिए हुए तुषाराच्छादित, यहाँ पे आधा चौ होना चाहिए था, तुषाराच्छादित उत्तुंग करों से मंडित उत्तराखंड में अचल हिमालय खड़ा है। उत्तराखंड का प्रत्येक यात्री देशी हो या विदेशी हिमालय की विशालता और अपूर्व शोभा देखकर आनंदित विभोर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले लोग जो है उनको जो है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो है बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग का जो है उत्तर में जो है क्या है, हिमालय खड़ा हुआ है, जिससे जो है प्रत्येक यात्री जो है चाहे देसी हो या विदेशी इसको देखकर जो है आनंदित महसूस करता है। इसी हिमालय के बाएं भाग में स्थित भारत का पूर्वोत्तर सीमा पर असम का मनोराधिकारी रमणीक पहाड़ियाँ और घाटियाँ है, और इसी के पूर्व में क्या है, हम लोग का पहाड़ियाँ और घाटियाँ असम है। हिमालय की इस विशाल और रमणीक पहाड़ियों को देखकर वास्तव में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। लोगों को बार बार यह दृश्य देखने का मन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्दले जी के जीवन का दूसरा पहलू भी अति उज्जवल है। इसमें हम उनके सांस्कृतिक, साहित्यिक और सारे जीवन की एक उत्कृष्ट झलक पाते हैं। इसका भी सेम कीजिएगा, पहले जो है एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद ये आंसर। इस कथन का आशय यह है कि बर्दले जी ने वर्धा स्कूल से निकटतम संपर्क किया था। अपने हाथ के कटे सूती की खादी पहनने लगे। जेल में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी। गीता पर महात्मा गांधी के विचार को जो हिंदी में प्रकाशित थी उन्होंने असमिया में अनुवाद किया। वे गीता का नियमित पाठ करने लगे और धीरे धीरे जनवादी कोलाहल से वैराग्य लेने लगे। वे गृह उद्योग या कुटीर उद्योग में जो है का रास्ता ही जो है उसको ही विकास मानते थे। बर्दले जी ने असम की बुनियादी शिक्षा और हिंदी का प्रचार किया। तो बर्दले जी ने कहा है कि क्या है, कुटीर उद्योग जो घर का जो लोकल का इंडस्ट्री का डेवलप करने से ही जो है किसी राज्य का डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीवन में ऐसी घड़ियां भी आती है जब समय उसकी देशभक्ति, सेवा, सहिष्णुता, सौजन्यता, धीरता और शहद हो गया श्रीहद की परीक्षा की कसौटी पर रख देता है। इसका आंसर होगा पहले जो है, ये जो है व्याख्या है। ठीक है, तो इसका पहले होगा प्रसंग। तो यह हमारी यह हो गया है, यहाँ पे यह होना चाहिए था। यह हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंतर्गत वे भूले नहीं जा सकते पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। तो लेखक के बारे में और 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं दिया है। ठीक है, संदर्भ में क्या दिया गया है, तो इस पंक्ति में लेखक ने मनुष्य की देशभक्ति, सेवा, सहिष्णुता, धीरता और साहस की परीक्षा के विषय में बताया है। ठीक है, व्याख्या क्या है, मनुष्य को एक बार अपनी देशभक्ति दिखाने की परीक्षा देनी पड़ती है। एक समय ऐसा आया जब लीगी नेता और कुछ मजहबी लोग असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु गोपीनाथ बर्दले जी ने महात्मा गांधी के आदेशानुसार असम की प्रजा को लेकर राजनीतिक गोवर्धन उठाने के लिए खड़े हो गए। यदि बर्दले जी के विचार और ध्येय में ना होती होना चाहिए, तो ध्येय ना होती तो आज समूचा असम पाकिस्तान सेना के भूतों के नीचे पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की तरह होता। यहाँ पे ना होती होना चाहिए था, मेथी दाना लिखा गया है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन है, इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन में ऐसी घड़ियां आती है जब मानव को धीरता और देशभक्ति की परीक्षा की कसौटी पर रख देता है। गोपीनाथ जी के अदम्य साहस से ही असम को भारत में मिलाया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महता हो गया है, महता होना चाहिए, यहाँ पे में नहीं होगा। महता एक बड़ी मकड़ी का जाल है। यद्यपि जाल के बारीक तागे अवश्य है, फिर भी धीर, सुंदर और शांति
विधायक हैं, नश्वर होते हुए भी स्मरणीय है। प्रसंग जो पहले का जो इस का प्रसंग ही आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ होगा, इस पंक्ति में निबंधकार ने यहाँ लोगों की महत्ता के बारे में बताया है। यहाँ पे मैं हो गया, यहाँ पे ने होना चाहिए था। बहुत सारा मिस्टेक हो गया क्योंकि जल्दी टाइप करना पड़ा था, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। तो गोपीनाथ बरदले जी की व्याख्या। गोपीनाथ बरदले जी का जीवन भौतिकतावादी, पदलिप्सा, अर्थलोलुपता, पक्षपात से कभी कलंकित ना हो पाया। फलतः उन्होंने स्वप्न में भी राजनीतिक सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखने की कभी कामना ना की। उन्होंने अपनी अस्वास्थ्य के कारण कई बार त्याग करने की कोशिश की, किंतु असम की जनता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बरदले जी के कार्यकलाप और व्यक्तित्व से आम जनता के बीच में उनकी सारी महत्ता प्रभावित रहेगी, जो नश्वर होते हुए भी स्मरणीय है। तो गोपीनाथ बरदले को हम कभी भूल नहीं सकते। तो वो कभी पद का लालची ये सब नहीं किया करते थे, राजनीति को कभी अपनी मुट्ठी में नहीं रखना चाहते थे और हमेशा त्याग करने के लिए रेडी रहते थे। नंबर सी है, यदि स्वर्गीय गोपीनाथ बरदले जी के विचार के ध्येय में दृढ़ता ना होती तो आज समूचा असम पाकिस्तान के भूतों के नीचे पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की तरह करहाता रहता। प्रसंग सेम होगा, संदर्भ जो होगा इसका यहाँ लेखक ने असम मातृभूमि की रक्षा के लिए गोपीनाथ बरदले के प्रयासों का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन के समय एक प्रस्ताव दिया गया कि असम को पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसके लिए जोरदार साजिश की। कुछ नेताओं का मानना था कि असम को पाकिस्तान को दे दिया जाए ताकि जो है रोज रोज का झगड़ा मिट जाएगा। महात्मा गांधी इस विभाजन के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी ने गोपीनाथ बरदले जी को सलाह दी कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करें। बरदले जी आश्रम की प्रजा के खातिर असम की प्रजा के खातिर राजनीतिक गोवर्धन उठाने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने असम को पूर्वी पाकिस्तान से मिलाने से बचा लिया। तो इसका ये कहा गया है कि क्या है, जब लीगी नेताओं ने षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार जो है असम को जो है पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश में मिला दिया जाए, तो इसके लिए जो है एक अटल जो है खड़े रह गए गोपीनाथ बरदले और महात्मा गांधी का विमर्श से जो है उन्होंने जो है इसका विरोध किया। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो सीधा प्रसंग, उसके बाद आ जाता है संदर्भ। संदर्भ में इस पंक्ति के माध्यम से असम की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए असम की विभूतियों की महत्ता को दर्शाया गया है। तो व्याख्या क्या है? असम के कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से समूचे देश पर अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ी है। इन विभूतियों में सर्वप्रथम आते हैं तरुण राम फुकन, जिन्होंने समूचे असम राज्य को स्वाधीनता का संदेश दिया। इसके बाद हम स्वर्गीय नवीन चंद्र बरदले जी को पाते हैं, जिन्होंने जनता जनार्दन की निस्वार्थ सेवा कर असम के अज्ञान अंधकार में नवीन ज्ञान चंद्र का प्रकाश दिया। इसके साथ ही गोपीनाथ बरदले ने अपना सब कुछ असम के लिए निछावर कर दिया। यहाँ पे निबंधकार होना चाहिए था, तो बंद कर हो गया। तो निबंधकार कहते हैं कि अगर हम भी विभूतियों के रास्ते पर चले तो असम को प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं। यहाँ पे बंद कर हो गया, इसको निबंध कर लीजिएगा, भूल हो गया है। ठीक है, तो यही है आपका। तो मैंने बहुत जल्दी आज बोला, तो इसका आंसर होगा क्या है कि महापुरुष किस प्रकार जो है असम के लोगों के लिए कितने बड़े महापुरुष जो है पैदा हुए हैं। तो इसमें से तरुण राम फुकन जी थे, उसके बाद नवीन चंद्र बरदले जी और गोपीनाथ बरदले जी थे, जिन्होंने अपना त्याग से जो है असम के लिए अनेक रास्ते खोल दिए। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया हो। इसमें बहुत सारा भूल है, इसको आप जो है जो मैंने बताया उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।